चाहे कोई डेवलपर हो, डेटा इंजीनियर हो, डेवऑप्स में हो या प्लेटफॉर्म इंजीनियर हो या कोई क्लाउड पे काम कर रहा हो। क्यूबरनेटिस के बेसिक्स लगभग आज के टाइम पे सारे इंजीनियर्स को पता होनी चाहिए। तो क्यूबरनेटिस के बेसिक्स में हम क्या कवर करेंगे? पॉड्स, रेप्लिका सेट्स, डिप्लॉयमेंट, सर्विसेज और इन सबको चलाने के लिए जो kubectl कमांड चाहिए, ये सारा आज के वीडियो हम कवर करेंगे। kubectl की कोई भी कमांड देखोगे तो kubectl डिस्क्राइब पॉड्स mypod -a, तो एक एग्जाम्पल कमांड है। अगर इसके हर एक कंपोनेंट को हम देखें तो kubectl तो हर जगह लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद जो डिस्क्राइब लिख रहा है ये एक कमांड होती है, इसका इस्तेमाल होता है कोई एक स्पेसिफिक ऑपरेशन बताने के लिए। फॉर एग्जांपल गेट, डिस्क्राइब, क्रिएट, डिलीट या फिर और कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। तो कमांड डिस्क्राइब करने के बाद हम लिखता है टाइप, कौन सा रिसोर्स पे हम एक्शन कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल के केस में ये पॉड है, जितने भी रिसोर्सेज kubectl में अवेलेबल है उनमें से हम कोई भी रिसोर्स को टारगेट कर सकते हैं। पॉड हो गया, सर्विस हो गई, डिप्लॉयमेंट्स हो गए। फिर तीसरी चीज़ आती है नेम। नेम मतलब कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स में एग्जैक्टली हम कौन सा रिसोर्स टारगेट कर रहे हैं। अब ये जो नेम है, अगर ये हम प्रोवाइड नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे रिसोर्सेज पे वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। और फाइनली हम आते हैं फ्लैग पे। तो -A ये एक हमारा फ्लैग है, ऑप्शनल है। इसका इस्तेमाल किसी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ओवरराइड करने के लिए होता है। तो ये kubectl का एक जनरल फॉर्मेट है। सबसे पहले हमारे पास कुबरनेटिस क्लस्टर होना चाहिए जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर सकें। जैसे कि हमने पुराने वीडियो में देखा था, हम एक काइंड का क्लस्टर क्रिएट करेंगे। काइंड मतलब कुबरनेटिस इन डॉकर। तो इसके लिए सबसे पहले डॉकर इंजन रनिंग होना चाहिए और फिर एक काइंड config.yaml फाइल के थ्रू हम एक काइंड का क्लस्टर क्रिएट करता है। इस फाइल को अगर देखें, इस YAML फाइल का एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है। यहाँ पर API वर्जन मेंशन कर रहा है। काइंड जो है वो क्लस्टर है और नोड्स में एक नोड दिया हुआ जिसका रोल कंट्रोल प्लेन वाला। इसके साथ एक्स्ट्रा पोर्ट मैपिंग्स करके भी एक पैरामीटर है जहाँ पर कंटेनर पोर्ट और होस्ट पोर्ट मेंशन्ड है, पर इसे मैं वीडियो के आखिर में बताऊँगा। अभी के लिए क्लस्टर क्रिएट करता है। ये क्लस्टर क्रिएट हो गया हमारा। तो अब हमारा kubectl कुबरनेटिस क्लस्टर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। kubectl गेट पॉड्स अगर हम कमांड चलाते हैं तो ये रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नो रिसोर्सेज फाउंड इन डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस। दैट इज़ ओके, ये एक्सपेक्टेड है। पर जो पॉड्स हमने मेंशन करा है, रिसोर्स नेम मेंशन करा है, वो रिसोर्स नेम अगर मैं पॉड्स में से एस हटा देता हूँ तब भी सेम रिस्पॉन्स आता है। और अगर पॉड्स की जगह सिर्फ PO लिखा तब भी सेम रिस्पॉन्स आता। तो कुबरनेटिस में जो रिसोर्स टाइप है ये शॉर्टर सिंटैक्स को सपोर्ट करता है, जिससे कि आप kubectl की कमांड तेज़ी से लिख सकते हो। पर सिर्फ P लिखोगे तो वो चलेगा नहीं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। एक बार यूज टू हो जाते हो फिर काफ़ी हद तक समझ में आने लगता है कि कौन से रिसोर्स का कौन सा शॉर्टर सिंटैक्स। कुबरनेटिस में रिसोर्स मैनेज करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है इम्परेटिव, एक होता है डिक्लेरेटिव। तो इम्परेटिव मतलब क्या कि जो हम kubectl की कमांड्स इस्तेमाल कर रहे हैं इसके थ्रू अगर हम रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, तो वो इम्परेटिव मेथड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक nginx का पॉड क्रिएट करना चाहता हूँ, kubectl रन nginx --image = nginx, ये कमांड हमारे लिए एक पॉड क्रिएट कर देगी। ऐसे ही मैं एक nginx 1 करके पॉड क्रिएट करता हूँ। अगर हम इन पॉड्स को गेट करें तो और थोड़ी देर में ये रनिंग स्टेट में आ जाता। इसके साथ एक फ्लैग आता -o और उसका एक ऑप्शन है वाइड करके। ये ऑप्शन देने पे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, जैसे IP एड्रेसेस हो गए। दूसरा है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव में एक YAML फाइल क्रिएट करनी पड़ती है और उस YAML फाइल को अप्लाई करना पड़ता है। kubectl अप्लाई -f और YAML फाइल का नाम इस सिंटैक्स के थ्रू। तो इस YAML फाइल में कुछ चीज़ें हम मेंशन करते हैं, जैसे API वर्जन हो गया। तो API वर्जन हर YAML फाइल में बताना ज़रूरी है। उसके बाद काइंड है, काइंड मतलब रिसोर्स होता है कि कुबरनेटिस का कौन सा रिसोर्स हम मैनेज कर रहे हैं। फिर मेटाडाटा है जो कि एक इन्फॉर्मेशन होती है उस पर्टिकुलर रिसोर्स के बारे में। इस केस में हमने मेटाडाटा में नेम सेट करा है nginx, तो मतलब पॉड का जो नाम है वो nginx होगा। फिर स्पेक्स आता है, स्पेक्स मतलब स्पेसिफिकेशंस। और ये जो पॉड है इसके अंदर कंटेनर्स हम क्रिएट करने वाले हैं, तो एक से ज़्यादा कंटेनर्स हो सकता है। हम इस सिनेरियो में सिर्फ एक कंटेनर क्रिएट करेंगे।
तो कंटेनर्स में एक कंटेनर है जिसका नाम nginx है, तो हमने यहाँ पे नेम nginx रखा, तो मतलब हमारे पॉड का नाम भी nginx है और कंटेनर का नाम भी nginx है। इमेज हम मेंशन कर रहे हैं nginx 1.14.2। ये इमेज डॉकर आईओ से सीधा पुल करेगा अगर अवेलेबल नहीं है लोकली तो। और फिर फाइनली हम पोर्ट्स मेंशन करते हैं कि कंटेनर का कौन सा पोर्ट इस nginx को एक्सपोज करेगा। इस YAML फाइल को रन करने के लिए हमें kubectl apply -f कमांड चलानी पड़ती है। पॉड्स क्या होता है? कुबरनेटिस का अल्टीमेटली गोल क्या है कि कंटेनर्स को मैनेज कर सकें। पॉड एक स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल यूनिट होता है कुबरनेटिस के अंदर, एक कंप्यूट यूनिट होता है जिसके अंदर मल्टीपल कंटेनर्स रन हो सकते हैं। जनरली एक पॉड के अंदर एक ही कंटेनर होता है, पर मल्टीपल कंटेनर्स भी रन हो सकता है। पहले डिलीट करता है जो एग्जिस्टिंग पॉड्स हैं उनको, और फिर kubectl apply -f कमांड चलाएंगे। -d गलती से लिख दिया, -f कमांड चलाएंगे और pod.yaml फाइल का पाथ देंगे। अब अगर kubectl get pods करता है तो हमारे nginx का कंटेनर क्रिएट हो रहा, nginx का पॉड क्रिएट हो रहा। थोड़ी देर में ये रनिंग स्टेटस में आ जाएगा। अगला टॉपिक आता रेप्लिका सेट। पॉड की लिमिटेशन क्या है? एक पॉड हमारा रनिंग स्टेट में है, सपोज़ वो कुछ देर बाद फेल हो जाता या फिर सिस्टम के ऊपर ज़्यादा लोड आ गया, इसके कारण वो पॉड अवेलेबल नहीं है। हमारे कुबरनेटिस क्लस्टर को कोई इन्फॉर्मेशन पास नहीं होगी, वो कुबरनेटिस क्लस्टर उस पॉड को वापस क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि पॉड एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसके लिए कोई कंट्रोलर नहीं होता। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में कम से कम 2 पॉड्स रनिंग रहे या फिर एक पॉड रनिंग रहे, तो इसके लिए हमें कंट्रोलर की ज़रूरत होती है। इसलिए रेप्लिका सेट इस्तेमाल करता है। रेप्लिका सेट एक कंट्रोलर है जो डिज़ायर्ड नंबर ऑफ़ रेप्लिकास जो हम मेंशन करेंगे उतने नंबर ऑफ़ पॉड्स को रन करता। अगर इनमें से कोई फेल हो जाए तो ये अपने आप उसको रिप्लेस करके एक नया पॉड क्रिएट कर देगा। तो एक रेप्लिका -set.yaml फाइल बना रखी है। इस फाइल में API वर्जन अब थोड़ा सा अलग है, apps/v1 है। फिर काइंड यहाँ पर हमने रेप्लिका सेट मेंशन करी है, तो ये रिसोर्स टाइप है रेप्लिका सेट का। मेटा डेटा यहाँ पर हम कुछ चीज़ें मेंशन कर रहे हैं, जैसा नेम हो गया, तो फ्रंट एंड, लेबल्स, एप्लीकेशन और टियर। तो स्पेसिफिकेशंस पे आता है, यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करी हमने, replicas:3, इसका मतलब 3 रेप्लिका चलेंगे इस रेप्लिका सेट के। फिर रेप्लिकास के नीचे सिलेक्टर आता, यहाँ पर मैच लेबल टियर फ्रंट एंड। तो सिलेक्टर डिसाइड करता कि एग्जैक्टली कौन सा पॉड हम कंट्रोल करने वाले हैं। तो 3 रेप्लिकास चलेंगे, 2 रेप्लिकास चलेंगे, वो किस पॉड के चलेंगे। यहाँ पे हमने मैच लेबल वाली स्टेटमेंट यूज़ करी है। तो ऊपर के सेक्शन में जैसे हमने लेबल्स मेंशन करे थे मेटा डेटा में, तो वैसे ही हमारे पॉड में मेटा डेटा में लेबल्स मेंशन होने चाहिए, और टियर को मैच करेगा, टियर की वैल्यू फ्रंट एंड होनी चाहिए। अगर ये हुआ तभी वो इस रेप्लिका सेट का पार्ट है, अदरवाइज़ नहीं है। फिर आता है हम टेम्पलेट पे। अगेन हम मेटा डेटा डाल रहे हैं। अब ये जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट हमारे पॉड का स्पेसिफिकेशन है। अगर pod.yaml फाइल के साथ कंपेयर करा जाए तो ये एग्जैक्टली सेम ही होगा। मेटा डेटा में हमने लेबल्स डाले, टियर डाला फ्रंट एंड, तो ये मेटा डेटा का लेबल मैच हो रहा है जो ऊपर हमने सिलेक्टर का लेबल मैच करवाया था। फाइनली आया था स्पेसिफिकेशंस पे। स्पेक्स में हम कंटेनर्स डालेंगे। कंटेनर्स में हमने सिर्फ 2 चीज़ें मेंशन करी है फॉर सिंप्लिसिटी। एक तो नेम है PHP Redis और दूसरा इमेज है। तो इमेज हमारी एक गूगल के रेपोजिटरी से आ रही है। इसको तुरंत देखते हैं ये क्या है और इससे क्या प्रॉब्लम होगा। तो रेप्लिका सेट कंट्रोलर है, मैनेज करने के लिए काम आता है, ऑल वेल एंड गुड, पर इसकी लिमिटेशंस है कुछ, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते। ये जो YAML फाइल है इसे हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो ऑलरेडी डिप्लॉयड pod.yaml फाइल थी उसे डिलीट करेंगे। तो हम kubectl delete -f वाली कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो pod.yaml के थ्रू जो भी हमने डिप्लॉय करा था वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अब अप्लाई करते हैं रेप्लिका सेट वाली YAML फाइल। यहाँ पर एक रेप्लिका सेट क्रिएट हुआ। अगर हम kubectl get pods करता है या पो करता है तो एक एरर आया हमें,
एरर इमेज पुल, ये क्यों है? इस एरर को देखते हैं 1 मिनट में। पहले हम रेप्लिका सेट को चेक करते हैं। तो रेप्लिका सेट चेक करने के लिए kubectl गेट रेप्लिका सेट ये कमांड है। अब रेप्लिका सेट लिखना बहुत लंबा हो जाता, तो इसका शॉर्ट हैंड क्या है? kubectl गेट rs रेप्लिका सेट। अगर हम kubectl गेट po करें तो यहाँ पर एरर्स का स्टेटस चेंज हो गया। अब आ रहा इमेज पुल बैक ऑफ, मतलब इमेज नहीं मिल पा रही है। जो हमने कंटेनर की इमेज सिलेक्ट करी थी वो इमेज अवेलेबल नहीं है, या फिर उसे डाउनलोड करने की या रन करने की परमिशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो जो इमेज हमने मेंशन करी ये गूगल की इमेज रिपोजिटरी के थ्रू हम कॉल कर रहे थे। मैं इसे हटा के nginx की इमेज कॉल करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इमेज का पाथ मेंशन नहीं करते, कोई https वाली रिपोजिटरी नहीं देते, तो फिर तो डॉकर आयो से इमेज डाउनलोड होगी। अगर मैंने वापस से रेप्लिका सेट .yaml फाइल को अप्लाई करा और फिर मैं पॉड्स को चेक करता हूँ, तब भी सेम एरर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पॉड्स एक्चुअली रिक्रिएट नहीं हुए। ये प्रॉब्लम हमें रेप्लिका सेट्स में आती है। तो मैं क्या करूँगा, kubectl डिलीट रेप्लिका सेट करता है और फिर अप्लाई करते हैं फिर से। अगर आप पॉड्स चेक करें तो रनिंग स्टेट में आता है। तो ये जो प्रॉब्लम है कि हमने डिलीट करा फिर वापस से क्रिएट करा, ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम एक हायर लेवल ऑफ कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। रेप्लिका सेट्स को हम एक दूसरे कंट्रोलर के थ्रू इस्तेमाल करते हैं और ये रिसोर्स टाइप है डिप्लॉयमेंट्स। डिप्लॉयमेंट्स एक हायर लेवल कंसेप्ट है और ये रिकमेंडेड मेथड होता है कुबरनेटिस में पॉड्स डिप्लॉय करने के लिए। डिप्लॉयमेंट खुद ही पॉड्स को और रेप्लिका सेट्स दोनों को मैनेज करता। डिप्लॉयमेंट के पास रोल आउट और रोल बैक कैपेबिलिटी होती है, तो इसीलिए ये प्रोडक्शन के लिए रिकमेंडेड है। अगर इसकी YAML फाइल देखें तो API वर्जन apps/v1 दैट इज सेम एज द रेप्लिका सेट, पर जो काइंड है रिसोर्स टाइप है वो डिप्लॉयमेंट है हमारा। मेटा डाटा यहाँ पर नेम nginx-deployment दिया है और लेबल इसमें हम एक ऐप इस्तेमाल करेंगे nginx करके। स्पेसिफिकेशंस में आता हूँ तो यहाँ पर रेप्लिकास मेंशन करें, फिर सिलेक्टर आता जैसे कि हमने रेप्लिका सेट में दिया था, टेम्पलेट आता जिसमें मेटा डाटा, लेबल्स और ऐप है nginx, ताकि वो सिलेक्टर के साथ मैच हो सके। ये हमारे पॉड का कॉन्फ़िगरेशन है। और स्पेसिफिकेशंस में है तो कंटेनर्स और उसमें नेम इमेज पोर्ट्स, तो नाम nginx है, इमेज भी nginx है और पोर्ट नंबर 80 इस्तेमाल करेंगे कंटेनर का पोर्ट। देखोगे तो ये रेप्लिका सेट से काफ़ी मैच करता, बट हमने जो टाइप रखा है इसका रिसोर्स टाइप जो मेंशन करा हमने काइंड में, वो हमारा डिप्लॉयमेंट है। एक बार जो पुराने रिसोर्स था रेप्लिका सेट को डिलीट करता है, और deployment.yaml को अप्लाई करते हैं। ये डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गई हमारी। अगर मैं kubectl गेट डिप्लॉयमेंट करूँ तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स की लिस्ट दिखेगी, और kubectl गेट डिप्लॉय करता हूँ तब भी सेम रिस्पॉन्स आएगा। ये इसका शॉर्ट हैंड है। अगर मैं RS चेक करता हूँ, रेप्लिका सेट्स चेक करता हूँ, तो यहाँ पर भी एक रेप्लिका सेट क्रिएट हुआ, और अगर मैं पॉड्स चेक करूँ तो यहाँ पर भी डिज़ायर्ड पॉड्स क्रिएट हुआ। थोड़ी देर में हम चेक करते हैं kubectl गेट डिप्लॉय, तो यहाँ पे रेडी पॉड्स 2 आउट ऑफ 2 आता है, मतलब 2 में से 2 पॉड्स हमारे रेडी है, अप टू डेट 2 है और अवेलेबल 2 है। तो डिप्लॉयमेंट जो होता ये एक वर्जन्ड रिसोर्स है। वर्जन्ड रिसोर्स मतलब अगर हमने कोई नई डिप्लॉयमेंट करी तो पुराने डिप्लॉयमेंट की हिस्ट्री एक वर्जन में स्टोर हो जाती है और नए चेंजेस रोल आउट हो जाता है। अगर हम इस हिस्ट्री को चेक करना चाहते हैं तो kubectl रोल आउट हिस्ट्री deployment/nginx-deployment, इस तरीके से हमें पता लग जाएगा कि कितने रिविजन्स क्रिएट हुआ और चेंज का रीज़न क्या था। तो हमने कोई रीज़न मेंशन नहीं करा तो यहाँ पे नन आ रहा है, बट अभी हमारे पास एक ही रिविजन है। मैंने कंटेनर का नाम चेंज करा
और अगर वापस अप्लाई करता हूँ deployment.yaml फाइल को, तो इस सिनेरियो में कंटेनर का नाम अपडेट हो जाता। अगर हम वापस रोल आउट हिस्ट्री चेक करें तो अब 2 वर्जन है हमारे पास, एक वर्जन 1 एक वर्जन 2। जो लेटेस्ट वर्जन है वो हमारा वर्जन 2 पे है, और फॉर सम रीज़न अगर वर्जन 2 में कोई प्रॉब्लम है और हम पुराने वर्जन पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम रोल बैक कर सकते हैं। पहले चेक कर लेते हैं कि पॉड के कंटेनर का नाम चेंज हुआ भी या नहीं हुआ। तो पॉड्स को डिस्क्राइब करने के बाद यहाँ पर कंटेनर्स के सेक्शन के नीचे हम देख सकते हैं nginx-new कंटेनर का नाम रखा हुआ। तो जो हमने चेंज करा था वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। बट फॉर सम रीज़न कोई प्रॉब्लम आई इस डिप्लॉयमेंट में और मैं रोल बैक करना चाहता हूँ कि नहीं, जो वर्जन 2 है वो गलत वर्जन है, मेरे को फर्स्ट रिवीजन पे जाना है वापस। सो इसके लिए कमांड है kubectl रोल आउट undo डिप्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट का नाम। फिर हमें एक स्पेसिफिक वर्जन मेंशन करना पड़ेगा, $-2-रिवीजन इक्वल टू जो भी रिवीजन के पास हमें जो भी रिवीजन के ऊपर हमें जाना है वो रिवीजन। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली रोल बैक। अगर इस बार हिस्ट्री चेक करें तो हिस्ट्री में वर्जन 1 हट चुका है, वर्जन 2 और वर्जन 3 है, क्योंकि हमने वर्जन 1 पे रोल बैक करा हुआ तो वो हमारा नया वर्जन बन चुका है। तो वर्जन 2 और वर्जन 3 है। जो nginx न्यू कंटेनर इमेज का नाम है वो वर्जन 2 में है, और जो करंटली डिप्लॉयड है वो वर्जन 3, जिसमें हमारे वर्जन 1 का nginx के कंटेनर का नाम था। अगर हम चेक करें पॉड्स को डिस्क्राइब करके तो यहाँ पे कंटेनर्स nginx, मतलब nginx न्यू नहीं है, पुराने वर्जन पे जा चुका है हमारा डिप्लॉयमेंट। अब हमने डिप्लॉयमेंट के अंदर मल्टीपल पॉड्स क्रिएट कर दिए, ये रिकमेंडेड भी है प्रोडक्शन के लिए। बट इन सारे पॉड्स पे अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट जाएगी कैसा? क्या वो सारे पॉड्स पे रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट होगी, या फिर हम सिर्फ एक ही पॉड से कम्युनिकेट करते रहेंगे? सारा लोड अगर एक ही पॉड पे आता तो डिप्लॉयमेंट क्रिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं रहा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रिसोर्स टाइप है सर्विस करके। सर्विस एक नेटवर्क रिसोर्स टाइप है, इसका काम होता है एप्लीकेशन को एक्सपोज करना, चाहे वो इंटरनली एक्सपोज करे एक्सटर्नली एक्सपोज करे। सर्विस ट्रैफिक को सारे पॉड्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता। सर्विस के ऊपर अगर कोई रिक्वेस्ट आती है, क्योंकि डिप्लॉयमेंट के थ्रू जो हमने पॉड्स क्रिएट करे हैं हमें नहीं पता उनमें से कौन सा पॉड हेल्दी है, कौन से पॉड की क्या आईपी है, हम हर बार जाके आईपी चेक नहीं कर सकते। सर्विस का एक बेनिफिट क्या है, हम सर्विस के नाम के थ्रू उसे कॉल कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। सर्विस की YAML फाइल देखें तो API वर्जन v1 है, काइंड जो है रिसोर्स टाइप सर्विस है हमारा। मेटा डेटा में हम इसका नाम मेंशन करते हैं। स्पेसिफिकेशंस में एक सिलेक्टर है कि कौन से पॉड्स पर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगी, और फिर पोर्ट नंबर्स है। तो जो प्रोटोकॉल है वो TCP होगा, पोर्ट नंबर 80 है, टारगेट पोर्ट 80 है। तो जो पहला पोर्ट है वो सर्विस का पोर्ट नंबर है, और जो टारगेट पोर्ट है वो कंटेनर का पोर्ट नंबर है। तो कंटेनर कौन से पोर्ट पे एक्सपोज्ड है, यहाँ पे सर्विस की डेफिनेशन को अप्लाई करता है। और अगर हम गेट करें तो बाय डिफ़ॉल्ट एक कुबरनेटिस की सर्विस होती है, और जो माई सर्विस हमने क्रिएट करी उसका टाइप है, टाइप फ़िलहाल क्लस्टर आईपी है। कुबरनेटिस के इंटरनली ये सर्विस कॉल हो सकती है, एक्सटर्नली कोई कॉल नहीं कर पाएगा। सर्विस के 4 टाइप होता है। क्लस्टर आईपी बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, नोड पोर्ट जिससे नेटवर्क को आउटसाइड ऑफ द क्लस्टर एक्सपोज करा जा सके, लोड बैलेंसर अगर क्लाउड पर है तो एक क्लाउड के लोड बैलेंसर के साथ इंटरेक्ट करता,
इसका मतलब अगर AWS पे चला रहे हो तो AWS पे ये एक लोड बैलेंसर क्रिएट कर देगा। और एक्सटर्नल नेम, ये काम आता है कोई DNS नेम अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसको मैप करने के लिए, मतलब उस DNS नेम को किसी दूसरे नाम से क्लस्टर के अंदर कॉल करा जा सकता है। जो मोस्टली यूज्ड होता है वो क्लस्टर IP और नोड पोर्ट होता है। यहाँ पर हम एक पॉड के साथ कनेक्ट करता है, kubectl exec एग्जीक्यूट, फिर पॉड का नाम, फिर -IT इंटरेक्टिव शेल के लिए, फिर $bin/bash, मतलब बैश शेल लेने के लिए। इस पॉड के अंदर जाके अगर मैंने कर्ल करा माई सर्विस को, फिर मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है Nginx के पेज की, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम Nginx के पॉड को कॉल करते तो इन्फॉर्मेशन यही आती है। यहाँ पर जो हमने माई सर्विस को कॉल करा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम सीधे एक सर्विस के नाम से उस सर्विस को कॉल कर सकते हैं। इसका मतलब इसका जो एंड पॉइंट है सर्विस का, जो जनरली हमें HTTP या फिर HTTPS फॉर्मेट में मिलता है, या फिर अगर आप IP एड्रेस को हिट करोगे, तो ये सब ना करके एक नेम रेजोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। तो क्यूबरनेटिस में जो कोर DNS है या इंटरनल DNS सिस्टम है, ये इसके थ्रू पॉसिबल है। हम सर्विसेज को या फिर पॉड्स के नेम के थ्रू उनको कॉल कर सकता है। डॉकर डेस्कटॉप पर जाके जो कंट्रोल प्लेन है हमारा, मैं उसमें एक बार लॉगिन करता हूँ, और अगर उसके अंदर जाकर मैंने हमारे सर्विस को कॉल करा तो सर्विस अवेलेबल नहीं होती। इसका क्या रीज़न है? वही कि जो सर्विस का टाइप है वो हमने क्लस्टर टाइप मेंशन करा था। अब एक दूसरी सर्विस बनाता है नोड पोर्ट की सर्विस। तो नोड पोर्ट की सर्विस बनाने के लिए हमने एक दूसरी YAML फाइल लिखी है। इसमें मेटाडेटा में हम नाम चेंज कर रहे हैं, सिर्फ नोड पोर्ट सर्विस दिया। स्पेसिफिकेशंस में जो टाइप है वो नोड पोर्ट मेंशन करा है। अगर कुछ मेंशन नहीं करा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्लस्टर IP बना देता। सिलेक्टर अगेन हमारा सेम है Nginx, और पोर्ट्स में हमने पोर्ट नंबर 80, टारगेट पोर्ट 80, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट फाइनली एक नोड पोर्ट 3007 ये मेंशन करा। अब ये जो नोड पोर्ट है ये हमारे क्यूबरनेटिस के नोड का पोर्ट है। इसका मतलब जिस वर्चुअल मशीन पे या फिर सिस्टम पर क्यूबरनेटिस की सर्विस चल रही होगी, उस सिस्टम पर ये पर्टिकुलर पोर्ट नंबर हम एक्सपोज कर रहे हैं। हमारे पास एक लिमिटेड रेंज होती है, 30,000 से लेके 32,768 पोर्ट नंबर्स तक ही हम एलोकेट कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई पोर्ट काम नहीं करेगा नोड पोर्ट के लिए। ये नोड पोर्ट मेंशन करने के बाद हम अप्लाई करते हैं इस YAML फाइल को। नोड पोर्ट सर्विस क्रिएटेड। अगर मैं सर्विस को गेट करूँ इस बार, तो इसका शॉर्ट हैंड हम SVC भी लिख सकते हैं, क्यूबरनेटिस माई सर्विस और नोड पोर्ट सर्विस। यहाँ पर टाइप देखना तो नोड पोर्ट आया, और अगर पोर्ट्स में देखोगे तो 80 पोर्ट मैप हुआ है 30,007 पोर्ट नंबर से, 30,007 नंबर पोर्ट से 80 पोर्ट मैप हुआ। तो 80 पोर्ट हमारे सर्विस का है, और 30,000 पोर्ट जो है, 30,007 पोर्ट जो है वो हमारे नोड का है। तो इस बार अगर मैंने नोड पोर्ट सर्विस को कंटेनर के बाहर से कॉल करा, तो ऑफकोर्स वो नाम से तो हम कॉल कर नहीं सकते हैं क्योंकि DNS रेजोल्यूशन है नहीं हमारे पास, पर जो पोर्ट नंबर है हम उसका ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लेन के कंटेनर के अंदर अगर मैं कनेक्टेड हूँ जहाँ से हमारा काइंड चल रहा है, और वहाँ पे मैं कर्ल लोकल होस्ट कोलन 30,007 नंबर पोर्ट पे कॉल करता हूँ, तो मुझे Nginx का वही पेज मिल जाता। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक एक्स्ट्रा पोर्ट मैपिंग हमने मेंशन करी थी काइंड कॉन्फ़िग के अंदर, जिसमें कंटेनर पोर्ट था 30,007 और होस्ट पोर्ट था 30,007। ये हमने क्यों मेंशन करा? क्योंकि अब जो 30,007 पोर्ट नंबर है ये हमारे काइंड के कंटेनर के अंदर एक्सेसिबल है, राइट। हमने इस पर एक नोड पोर्ट की सर्विस चलाई है Nginx की, हम Nginx के पेज को देख सकते हैं। पर जिस मशीन से मैं वो कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ, आई मीन जिस मशीन में अभी हम फ़िलहाल है, जो विंडोज़ मशीन में अभी हम फ़िलहाल हैं, इस मशीन से अगर मैं इस पोर्ट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो फिर वो नहीं हो पाएगा अनटिल एंड अनलेस हम ये एक्स्ट्रा पोर्ट मैपिंग मेंशन ना करें। अब इसका फ़ायदा क्या है? ब्राउज़र पे जाके अगर मैंने लोकल होस्ट
30,007 डाला तो मुझे nginx का पेज दिख जाएगा। ये सारी जो मैनिफेस्ट फाइल्स हैं मैं इनको एक गिट रेपो में अपलोड करके नीचे लिंक शेयर कर दूंगा। कंट्रोलर्स या कुबरनेटिस के आर्किटेक्चर के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करना।